लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो लगातार आपको ग्राउंड पर जाकर खबरें दिखाता है और उसके बाद अचानक जब उस पर ही हमला होना शुरू हो जाए तो खुद सोचिएगा कि उत्तराखंड में किस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बच जाती है। आप कल से एक मामला देख रहे होंगे जहां पर एक पत्रकार जिसके ऊपर रात को कुछ अनजान लोग हमला कर देते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। हमारे साथ हेमभट्ट भाई हैं जिनके साथ कल ये घटनाक्रम हुआ। हेम भाई, हुआ क्या था? पहले तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, बाद में फिर पत्रकारिता पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। कितने लोग थे, किस टाइम की घटना थी, क्या कुछ हुआ था? ये विजय भाई, शाम को मैं निकलता हूँ ऑफिस से 5:45 बजे, घर की तरफ जाता हूँ। मेरा वो एक तय रूट है, उसी रूट से मैं जाता हूँ। MKP चौक से आगे जब मैं निकल रहा था तो मुझे ना ये महसूस हुआ पीछे कोई लोग हैं जो मेरे पीछे आ रहे हैं। वो हार्श ड्राइविंग टाइप की कर रहे हैं, एक्सक्लेट कर रहे हैं बहुत ज़ोर से, और आवाज़ आ रही है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, इस तरह का महसूस हो रहा था। मैं थोड़ा चाह भी रहा था कि वो लोग निकल जाएं अगर जल्दीबाजी में जा रहे हैं। वो नहीं निकले, वो आगे पीछे कुछ ऐसा कर रहे थे। फिर थोड़ा आगे जाके मैं जब राइट हैंड को मुड़ा, जो रेस कोर्स की तरफ जाता है, एक छोटा सा पैच है करीब 500-700 मीटर का, वो अमूमन शांत रहता है, वहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। वहाँ जब मैं जाने लगा तो पीछे से एकदम वो मेरे नज़दीक आ गए और उन्होंने बोला कि खूब चलाता है, अब चलाइयो ज़रा। ये आवाज़ मैंने जब सुनी मुझे लगा कोई पत्रकार है। फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये लोग बहुत देर से मेरे पीछे थे, तो इट मीन्स कि कोई पत्रकार है और मुझसे कुछ कहना चाहता है। तो जस्ट फिर मैंने वहाँ पर गाड़ी रोकी तो वो बिल्कुल मेरे नज़दीक आ गए और उन्होंने अपनी स्कूटी लगाई। 3 लोग थे वो स्कूटी में, बिना हेलमेट के थे। वहाँ पर उन्होंने स्कूटी लगाई और मैंने तो खड़े होके स्टैंड से बाहर आया, मैंने बाइक रोकी, मैंने कहा भैया क्या हुआ? वो गाली गलौज करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि यार मैंने किसी को उड़ा दिया क्या रास्ते में? इतने लोग अचानक पीछे से क्यों? इसलिए तो पीछा करते हैं, आएंगे ना लोग पीछे से, कि लगा कि मैंने, पर ऐसा कुछ था नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। वो गालियाँ देने लगे और अब मैं वहाँ पर अकेला था। वो 3 लोग थे, एक ही स्कूटी, एक इधर एक सामने, और उन्होंने कुछ पंचेज मेरे मुंह पे मारे, ऊपर मेरे अपर लिप में अंदर वो कटा है काफ़ी, तो उसमें स्टिचेस वगैरह करवाए बाद में। और एक दांत है जो सामने का, वो लगभग हिल गया है, और पेट में और चेस्ट वेस्ट में उन्होंने मारी। एक नाली में मेरा पैर गया, तो मैं वहाँ पर एकदम से ना फंस सा गया था। उन्होंने मुझे मेरी बाइक के पीछे आके एकदम कॉर्नर कर दिया था। मैं ना उधर भाग सकता था, मैं इधर भाग सकता। मुझे लग रहा था कि इनके पास कोई हथियार भी है शायद, मतलब ये वो दिन है शायद जहाँ पर ये लोग आए हैं, तो ये कुछ ना कुछ कर के जाएंगे, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा था। इतने एग्रेशन में थे वो कि वो नॉर्मल चीज़ हो ही नहीं सकती, ऐसा लग रहा था बिल्कुल। कुछ एक बहुत बड़े प्री प्लान के साथ वो लगे, मुझे ऐसा लगा उनको देख के, उनका एटीट्यूड देख के। उसके बाद कुछ लोग वहाँ पर रुके, बाइक वाले, वो उतरे तो खड़े हुए, तो उन्होंने, लोगों ने ना कुछ फ़ोन निकालने शुरू किए, जैसा अमूमन लोगों का होता है। ये कुछ घटना हो गई तो लोग फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करने लगे थे। तो जैसे उन्हें पता चला कि सामने मोबाइल चलने शुरू हो गए, तो वो उसके बाद वहाँ से निकल गए। वो स्कूटी में बैठे और निकल गए। मेरा फ़ोन था, मैंने उससे एक फ़ोटो लेने की कोशिश की उसकी, लेकिन उसके नंबर प्लेट पे मिट्टी लगी हुई थी, नंबर बहुत स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था। वो मैंने पुलिस को भी दे दिया। पुलिस ने उसको फ़िल्टर करने की बात कही कि हम इससे सीरीज़ ढूंढ लेंगे। ब्लैक कलर की वो स्कूटी थी, वो 3 लोग थे, और उसके बाद वो वहाँ से गायब। इससे पहले आपका पेज भी बंद हुआ है? हाँ, पेज हमारा, कल ये घटना मेरे साथ हुई और परसों रात को करीब 11:30 से 12 बजे के आसपास हमारा पेज अचानक से गायब हो गया फेसबुक पेज से, जय भारत टीवी। क्या लग रहा है, क्योंकि मैं अब तो अमूमन हम आपकी खबरें देखते हैं तो कहीं ना कहीं ज़मीनी से जुड़ी हुई खबर रहती हैं, जहाँ पर ज़मीनी मुद्दे होते हैं, तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस प्रकार से षड्यंत्र आपके साथ हुआ है कि कोई लोगों को खबर पसंद नहीं आई हो या पुरानी दुश्मनी निकालने की कोशिश की हो? देखिए विजय भाई, मुझे तो नहीं लगता मेरी किसी खबर से किसी को परेशान होने की आवश्यकता है, क्योंकि उन खबरों में कुछ झूठ नहीं है। वो चाहे पॉलिटिकल हो या कोई घटना प्रधान हो, जो चीज़ सामने थी वो चीज़ मैंने सामने रखने की कोशिश की है। उससे कोई परेशान नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। फिर भी अगर ऐसा है, अगर ऐसा हुआ है, तो इस घटना में भी मैं 2 एंगल लेकर चल रहा हूँ। मैं न तो मैं पुलिस के लिए जल्दबाजी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस उस दिन रात को भी पहुँच गई थी, वो अपना काम करें, वो किसी निर्दोष को ना फंसाएं, किसी निर्दोष को जल्दबाजी ना करें। वो जाएं, अपनी पूरी जांच जो भी प्रक्रिया करनी है वो करें, और वो जो 3 थे उनका पता करें, बताया जाए कि वो लोग किसी ने भेजे थे या वो रैंडम थे। जो भी था, जो सच है वो सामने आना चाहिए। लेकिन पेज बंद हुआ और उसके बाद शाम को मेरे साथ ये घटना हुई। ये बैक टू बैक जो चीज़ें हो रही हैं, तो हमको इस बात की आशंका हो रही है मुझे कि ऐसा हो सकता है कि कोई क्या किसी चीज़ से नाराज़ था
कोई पक्ष, कोई लोग। प्रकार से आपने बताया कि ये कहा गया कि बहुत खबरें चलाता है। हाँ, वो इस तरह की आवाज़ जब मैंने सुनी पीछे से तो वो शंकाएं मन में आने लगी कि भाई उन्होंने क्या कहा। उसके बाद तो वो गालियाँ देते रहे। अगर उन्होंने कुछ और बोला होता, चीज़ें करा होता तो समझ में आता, और वो रुकते। अगर उनको कोई परेशानी थी तो वो कहते कि भैया चलो पुलिस को बुला, और बुलाएंगे किस चीज़ के लिए पुलिस को, कुछ तो होता। तो ये जब कुछ हुआ ही नहीं और उन्होंने आके मुझे पीट दिया तो इसका मतलब क्या है? भाई एज ए पत्रकार किस प्रकार से इन पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, हम भी तमाम उस प्रकार की खबरें करते हैं जहां पर जो जन सरोकारों से जुड़ी होती है, किसी न किसी को परेशानी भी उससे होती है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कुछ। तो क्या ये सीधा सीधा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इसको हमला आप देखेंगे कि जिस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक सामान्य आदमी तो छोड़िए, एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो लगातार लोगों के बीच में रहता है, शासन प्रशासन के टच में रहता है, उस पर इस प्रकार से अचानक हमला हो जाना, तो क्या देखिए, अगर वो किसी के अगर वो किसी के कहने पर मेरे पर हमला करने के लिए आए थे तो ये बिल्कुल पत्रकारिता पर हमला है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये कोई रैंडम थे, वो पुलिस खुलासा करे ना, ये उसके बाद की बात है। अभी जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, हमारी दोनों आशंकाएं हैं, दोनों चीज़ हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत है, मेरी पत्रकारिता से दिक्कत है या मेरे काम से दिक्कत है, लोग परेशान थे, इधर हमारा पेज बंद हो जाना, फिर मेरे ऊपर ये सब कुछ चीज़ होना, तो हम उसको जोड़ के देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे ये गलत हो। विजय भाई, इस उत्तराखंड में अगर ऐसा हुआ है, किसी व्यक्ति ने मेरी खबरों से परेशान होकर मुझे सबक सिखाने के लिए लोग भेजे हैं मुझे पीटने के लिए ना, तो भगवान करे खबर गलत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो समझना इस दिन से उत्तराखंड की पत्रकारिता एक नए मोड़ की तरफ मुड़ेगी, और फिर वही चीज़ जो जिसकी आशंका हमको बनी रहती है कि कोई सुरक्षित हो पाएगा। आपके कितने मामले हुए हैं? रहे हैं ना आप परेशान? बिल्कुल रहे हैं ना। और देखो मजबूरी क्या है विजय भाई, कितनी बड़ी मजबूरी है। संस्थान में काम करने वाले पत्रकार एक दूसरे के लिए बोल भी नहीं पाते। कैसे बोल लेंगे भाई? सबको अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं है, ये हुआ है ना हमारे साथ। लेकिन फिर भी आप लोगों ने, तमाम लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, जो आप आकर मेरे साथ खड़े रहे, मैं उसके लिए शुक्रिया भी कहता हूँ। प्रेस क्लब ने मुझे बुलाया, अध्यक्ष जी आए और बात सुनी मेरी, और इन लोगों ने कहा कि भाई आप, मैं किसी संगठन में नहीं हूँ, ताल्लुक़ रखता प्रेस के, कहीं भी नहीं रखता। इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने बोला कि एक घटना घटी है। मैंने कहा भाई मैं सामने हूँ, आप मेरा पूरी इंक्वायरी करवा लीजिए, जो मर्जी कराना है करिए, लेकिन मुझे ये जानना है कि वो 3 लोग कौन थे, क्या वो पत्रकारिता पर हमला करने के उद्देश्य से आए थे या वो रैंडम थे। पता चलना चाहिए क्या इस पूरी घटना का हमारे पेज से बंद होने से ताल्लुक़ है, ये भी हमें पता करना है। ये भी षड्यंत्र हो सकता है कि एक पत्रकार के साथ इस प्रकार के घटनाक्रम कर दो तो पूरा पत्रकार समाज इससे डर जाएगा, ये भी एक हो सकता है कि एक प्रकार का षड्यंत्र हो। देखिए, मैसेज देने की परिपाटी तो है, मैसेज देने की परिपाटी तो होती है। अभी बीच में घटनाक्रम हुआ, आपने देखा, दिल्ली से नोटिस आए बड़े बड़े चैनलों पे, कई लोगों को, कई लोग परेशान रहे, और उसमें मेरा नंबर नहीं आया तो मेरा यहाँ पिटाई में नंबर आ गया। आप देख रहे हैं ना चीज़ है, और वहाँ चैनल बंद कर दिया डायरेक्ट। लोगों को तो नोटिस आए, मुझे तो नोटिस भी नहीं दिया गया, सीधे ही चैनल उड़ा दिया गया। तो मेरे साथ अलग ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरे के साथ अलग ट्रीटमेंट चल रहा है। कोई डराने से डर जा रहा है, लेकिन विजय भाई ये डरा लें, ये पीट लें, ये कुछ कर लें, ये पेशा मैंने चुना है, मैं इस पेशे में इसी तरह से पत्रकारिता करते रहूँगा। किसी को अगर प्रॉब्लम है वो मेरे सामने आकर बहस कर ले मुझसे, मैं बात करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर पत्रकारों को डराने के मकसद से आप उत्तराखंड, मैं तो कह रहा हूँ किसी को भी मत डराइए ना। देहरादून का हाल देखिए ना, पिछले कुछ दिनों में कितनी घटनाएं हुई हैं। लग रहा है कि हम राजधानी देहरादून में रह रहे हैं, नहीं लग रहा है ना। कहने में क्या दिक्कत है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन एक कहीं ना कहीं तो आम आदमी के मन में सवाल तो जरूर उठेगा, जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी किस प्रकार से आवाज़ उठा सकता है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक तो मैसेज भी ये उत्तराखंड में या शासन प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बिल्कुल जा रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ विजय भाई, मेरी जगह कल कोई और होता, वो यहाँ होता ही नहीं। वो मेरे ख्याल से थाने भी नहीं जाता, वो कोई FIR भी लॉज नहीं होती उसकी, कुछ नहीं होता शायद, या हो भी जाता, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन एक आम आदमी के लिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि राह चलते हुए ये देश संविधान से चलेगा। संविधान में इस बात के लिए कोई, उसी संविधान को देखते हुए हमारे कानून बने, दंड संहिता बनी है, जो नई न्याय संहिता लेकर आए हैं, वो सब
इसीलिए बने हैं क्योंकि हमारा संविधान हमें वो अधिकार देता है, उसी संविधान से सब कुछ बनाया गया है। उसमें कोई सज़ा है इस बात की कि आप किसी का पीछा करते हुए जाइए, आदमी खड़ा होगा उसको रोकिए और आपको मर्जी जहाँ मारना है, किसी गलत जगह पर लग गई और किसी का कोई नुकसान हो गया, किसी की जान चले गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भय क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और तो ये कोई पत्रकार का सवाल नहीं है। आप एक नागरिक के तौर पर सोचिए, देहरादून में रहने वाले लोग वो क्या अपने आप को सुरक्षित समझ पाएंगे ऐसी घटनाओं से? इसलिए मैं कह रहा हूँ पुलिस को वक्त देना पड़ेगा, वो जांच करे, आराम से जांच करे। मैं तो कह रहा हूँ तसल्ली से जांच करे, लेकिन जो सच है वो सामने ज़रूर लाइए। एक मैसेज भी पुलिस का कन्वे होना चाहिए ना, किसी की बेवजह बदनामी भी ठीक नहीं होती है। तो इसलिए पुलिस को काम कर रहे, पुलिस अभी तक जो काम कर रही है वो ठीक कर रही है। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। चलिए, एक इंतज़ार ही करना पड़ेगा, लेकिन जो कल की घटना है एक सबब ज़रूर है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जिस प्रकार से ये घटना हुई है, जो ये हमला हुआ है, इसमें आम लोगों को भी सोचना होगा कि जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो दिन रात आपके लिए हर समय खड़ा है, ग्राउंड पे जाकर आपको खबरें दिखा रहा है, ऐसी खबरें जो कहीं ना कहीं सत्ता से भी जुड़ी हुई रहती हैं, उसके बाद इस प्रकार से हमला होना कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क एक ज़रूर खड़ा करता है पूरे उत्तराखंड की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थाओं पर।